कैसे हो बेटा आप सभी लोग। ज्योमेट्री के 2 वीडियो बना चुके थे, तीसरे पर आज काम करेंगे। फिर से कहूंगा, गौर से मेरी बातों को सुनते रहना, समझते रहना। हम बात ट्रायंगल पे कर रहे हैं तो उसी का वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपको पूरा ट्रायंगल समझाऊंगा, उसके बाद वृत्त समझाऊंगा, उसके बाद चतुर्भुज समझाऊंगा, सारी चीजें करूंगा। ट्रायंगल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। फिर से कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस चीज़ों को ध्यान से देखना, समझते रहना और नोट्स बनाते रहना। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाना पड़ेंगे, नोट्स बनाना पड़ेंगे, नोट्स बनाना पड़ेंगे। लिख लीजिए, क्योंकि नियम है, रूल्स हैं। ज्योमेट्री पूरी की पूरी रूल्स पर काम करती है। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए विशेष अनुरोध है, एक नोट्स बना लीजिए। जब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए तो उसको एक बार देख लोगे जल्दी जल्दी, तो आपके दिमाग में रहेगा। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स को हम पहचानते कैसे हैं, कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो फिर से मैं आज बात ट्रायंगल पर फिर से करूंगा। बात को सुनना और देखना। जैसे आज एक बात करते हैं ट्रायंगल पे। ये एक आपके लिए ट्रायंगल है, इसका ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा और ये एंगल सी होगा। ठीक है सर। और एक बात हम जानते हैं कि जो भुजा होती है एंगल की सामने वाली भुजा पर डिपेंड करती है। जो भुजा होती है वो एंगल के सामने वाली भुजा पर डिपेंड करती है। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पूरे के पूरे कोण समद्विभाजक पर। कोण समद्विभाजक पर, एंगल बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर पर। देखो, कभी कभी तो आपको कोण समद्विभाजक लिख के दे देगा, कभी कभी सिर्फ समद्विभाजक लिख के दे देगा। कोई समस्या का विषय नहीं है, कोई समस्या का विषय नहीं है। वो आपको कोण समद्विभाजक लिख के दे या केवल समद्विभाजक लिख के दे दे, आपको ये याद रखना होगा कि वो बात एंगल बाइसेक्टर की कर रहा है। वो बात एंगल बाइसेक्टर की कर रहा है। तो होता क्या है कि जब किसी ट्रायंगल में मान लीजिए एंगल ए है, इससे मैं एक कोण समद्विभाजक खींच दूं, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। तो याद रखना, जो एंगल बाइसेक्टर होगा इस कोण को 2 बराबर भागों में तोड़ देगा। कोण को 2 भागों में तोड़ेगा, कोण को 2 भागों में तोड़ेगा। मान लीजिए ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री इधर हो जाएगा। पहला नियम आपके लिए यही है, पहला नियम आपके लिए यही है कि कोई समद्विभाजक, कोई एंगल बाइसेक्टर किसी त्रिभुज के कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। त्रिभुज के किसी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखना। फिर से बात को समझना, आप ये बात याद रखना कि वो कोण को 2 भागों में तोड़ता है, पर जिस भुजा पर वो गिरता है उसको 2 भागों में नहीं तोड़ता है। ये समझने की गलती मत कर देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हम अपने मन से धारणा बना लेते हैं कि सर अगर कोण को 2 भागों में तोड़ रहा है तो भुजा को भी 2 भागों में तोड़ रहा होगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोण मान लीजिए आपके लिए 70 डिग्री का है यहां से, और उसने एक लाइन खींच दी ऐसे एंगल बाइसेक्टर के रूप में। उसका नाम ही एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब वो केवल एंगल को 2 भागों में तोड़ेगा, यानी कि 35 डिग्री इधर और 35 डिग्री इधर। लेकिन इस रेखा को, इस बीसी रेखा को 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझनी होगी, क्योंकि आप हो सकता है कि मैं अभी ट्रायंगल आपके लिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, आपको बड़ा आसान लग रहा हो, आपको बड़ा आसान लग रहा हो। जैसे मैं आपके लिए बना दूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें मैंने इसको 90 डिग्री मान लिया, इसको मैंने आपके लिए 60 डिग्री मान लिया, और इसको मैंने आपके लिए 30 डिग्री मान लिया। कि सर बिल्कुल सही है। जब मैं इसको तोड़ूंगा, 2 हिस्सों में तोड़ूंगा तो ये 15 में टूट आएंगे, 15 और 15 में टूट आएगा एंगल ए सी। लेकिन याद रखना, जो बीसी रेखा है वो 2 हिस्सों में बराबर नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। इस बात को दिमाग में छाप लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 भागों में तोड़ता है, जिस भुजा के ऊपर वो डाला जाता है उस भुजा को 2 भागों में नहीं तोड़ता है। तो सर तोड़ता किस अनुपात में, यही बता दो। ये तो आपने कह दिया, समस्या हमारी बना दी कि अभी तक तो हम समझ रहे थे कि 2 भागों में तोड़ता है, अब आप कह रहे हैं नहीं तोड़ता है। एंगल बाइसेक्टर नहीं तोड़ता है। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक
दो भागों में नहीं तोड़ता, इतनी बात। तो सर तोड़ता किस भाग में ये तो बताओ। चलो भाई वो बता देते हैं आपको। बात को सुनना, लंबी राम कथा नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें ये एंगल ए है, इसमें ये एंगल बी है और इसमें एंगल सी है। अब एंगल, अच्छा एक बात और, एक ट्राइंगल में कितने कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ट्राइंगल के 3 कोण होते हैं, तो कितने एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं? कितने एंगल बाइसेक्टर्स खींचे जा सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को 2 हिस्सों में तोड़ने वाला। तो सर एक तो आप यहां से खींच सकते हो, पहला, एक आप यहां से खींच सकते हो, दूसरा, और एक आप यहां से खींच सकते हो, तीसरा। तो जब 3 कोण हैं तो 3 ही एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं। जब 3 कोण हैं तो एक त्रिभुज में केवल 3 ही एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक खींचे जा सकते हैं। ये बात याद रखना। और सर वो बात तो अधूरी रह गई, वो बात तो आपने अधूरी छोड़ दी। बचना चाह रहे हो क्या? नहीं, बचना नहीं चाह रहे। सुनो, ये याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे सीधे परिभाषा पूछ देता है कि एक त्रिभुज में अधिकतम कितने एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक खींचे जा सकते हैं। पिछली बार एक जीडी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि एक बिंदु से कितनी, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसमें एक ही रेखा थी, एक बच्चा अनंत लगा के आ गया हमारा। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। जैसे आपके लिए एक ट्राइंगल है एबीसी, जैसा सर बिल्कुल है, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, ठीक है। एक ट्राइंगल एबीसी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बात को सुनना, ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होगी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी और बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होगी, स्मॉल बी होगी। अब कोण ए से एक एंगल बाइसेक्टर अगर हमने डाल दिया ए पर, बीसी पर, यह डी हो गया। जिस बिंदु पर मिलता है ये डी है, जिस बिंदु पर मिलता है ये डी है। कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपकी जो, ये तो ए है ये पूरी, कि सर जो बीडी और सीडी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? या आप कह दीजिए सर मुझे बीडी की लंबाई बता दीजिए, मुझे बीडी की लंबाई बता दीजिए। तो याद रखना, इन भुजाओं का, इनका जो अनुपात होगा वो अनुपात इनके बराबर होगा। बात हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है आपसे कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और समझ में नहीं आए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और समझ में ना आए। बस गौर से देखते रहना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेटा इस ए को मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है इस अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात ए बी और ए सी में होगा, जो अनुपात ए बी और ए सी में होगा वही अनुपात बी डी और डी सी में होगा। जो अनुपात ए बी और ए सी में होगा, जो अनुपात इन दोनों भुजाओं के बीच में होगा वही अनुपात इन दोनों भुजाओं के बीच में भी होगा। तो आप समझना मेरी बात को, क्योंकि एक सवाल ऐसे भी पूछ चुका है वो। तो बेटा इस ए पूरी लाइन के मुझे हिस्से करने पड़ेंगे, एक हिस्सा सी, एक हिस्सा ये अनुपात इतना ही होगा, इसका अनुपात भी सी अनुपात बी ही होगा, इनका अनुपात भी सी अनुपात बी होगा। पर निकालें कैसे? तो बेटा इस ए के लिए अगर मुझे ये हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा निकालना है, तो इस पूरे ए के मैं सी प्लस बी 2 हिस्से करूंगा, सी प्लस बी 2 हिस्से करूंगा, और ये निकालना है तो मैं इसमें सी का गुणा कर दूंगा। तो ये हिस्सा जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा ए सी अपॉन सी बी, सी प्लस बी। और ऐसे ही अगर मुझे ये हिस्सा निकालना है तो मैं इस ए में हिस्से करूंगा। हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो, समझते जाना, बात को समझना। इस ए के हिस्से करूंगा सी प्लस बी, और बी निकालना तो बी का गुणा कर दूंगा, ये मेरा आएगा। नहीं समझ में आया सर? हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। देखो समझाता हूं, अभी हो सकता है कि आपको ऐसे समझ में ना आए, पर उस भाषा में समझाता हूं जो आपको समझ में आए। मैं उस भाषा में समझाता हूं जो आपको समझ में आए। बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना, टेंशन मत लेना, बस सुनना। मैं कह रहा हूं कि ए बी की लंबाई है, मैं कह रहा हूं ए बी की लंबाई है 3 और बी सी की लंबाई है, ए बी की लंबाई है 3 और बी सी ए सी की लंबाई है 5। बात समझ में आ गई? और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बी सी की जो पूरी लंबाई है इसको मान लेते हैं 16। कितना मान लेते हैं? ये मेरे लिए 3 है, ये मेरे लिए 5 और ये मेरे लिए 16 है। कि सर इसकी लंबाई बता दीजिए आप तो हमें बी डी की लंबाई। तो अभी मैंने आपसे कहा कि इसका जो अनुपात होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब इनका भी 3 अनुपात 5 का ही अनुपात होगा। अगर इनमें 3 अनुपात 5 का अनुपात है, मैं कह रहा हूं कि ए बी और ए सी में क्या अनुपात है?
तो सर आप कहोगे सर 3:5 का अनुपात है कि ये 3 है और ये 5 है। तो बेटा इनमें भी 3:5 का ही अनुपात होगा, इनमें भी 3:5 का ही अनुपात होगा। बेटा बात को सुनते रहना, गौर से सुनना। तो बेटा इसके लिए 3 हिस्से, इसके लिए 5 हिस्से, इससे कितने होंगे 8। तो इस पूरी लाइन की लंबाई ये 8 हिस्से करेंगे, 16 लंबाई में 8 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 2 के बराबर आएगा, गुणा करूंगा तो 2 का तो ये 6 आएगा और गुणा करूंगा 2 का तो ये 10 आएगा और ये पूरा 16 इसी अनुपात में टूट जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो 3, आप इसको काटोगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3:5 का अनुपात ही टूटेगा। इस बात को बेटा याद रखना, इस बात को बेटा याद रखना। ये आपके लिए तीसरा पॉइंट बनता है। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा फिर से कहूंगा, जो अनुपात AB और AC का होगा वही अनुपात BD और DC का होगा। इस बात को याद रखना कि AB बटे AC बराबर होगा BD बटे DC के। AB बटे AC बराबर होगा BD बटे DC के। यही अनुपात होगा, यही अनुपात होगा। ये तीसरा नियम आपके लिए याद रखना। इस नियम को बेटा याद रखना, इस नियम को बेटा याद रखना, बिल्कुल पक्के तौर पे याद रखना, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप मारे जाओगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का? आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल मैं आपको सारे करवा के दूंगा, एक एक सवाल करवा के दूंगा, बस आप देखते रहना, गौर से समझते रहना मेरी बातों को। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं एक नियम, मैं आपसे फिर से एक नियम कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना। ये एक त्रिभुज है आपके लिए ABC, ये आपके लिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। ये इसका एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। बात आज पूरी की पूरी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कर रहे हैं, तो उसी पर चर्चा करते हैं। एंगल A, एंगल B और एंगल C पर बात करते हैं हम। जरा गौर से सुनना। अगर मैं एंगल A से एक लाइन खींच दूं, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर खींच दूं तो वो यहां पर गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी सर। मैं B से एक लाइन खींच दूं, B से एक लाइन खींच दूं इस तरफ, तो वो यहां चली जाएगी, इस पर गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी सर। एक लाइन में C से खींच दूं, एक लाइन में C से खींच दूं, अगर एक लाइन में C से खींच देता हूं वो इस पर आ जाएगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, परिभाषा आती है सीधे सीधे, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इंग्लिश में से इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, याद रखना एक त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं, एक त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं। अभी हम बात पहले केंद्र में बात कर रहे हैं, अंतः केंद्र। कि सर अंतः केंद्र क्यों बोलते हैं, अंतः केंद्र क्यों बोलते हैं? याद रखना, अंतः, मान लीजिए ये ऊपर मिलती है, मान लीजिए कहाँ मिलती है? ऊपर, तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। होता क्या है कि अगर आप इसकी त्रिज्या, ये आपके लिए त्रिज्या हो गई, इसकी त्रिज्या मान के ये जो अंतः केंद्र है, इससे आप चाहो तो एक आप अंदर वृत्त खींच सकते हो। अंदर 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 एक वृत्त खींच जाएगा, तो अंदर वृत्त खींच सकते हो। अंदर वृत्त खींचना पॉसिबल है इस त्रिज्या को लेकर, इस त्रिज्या को लेकर अंदर वृत्त खींचना पॉसिबल है, इसलिए हमें इसे अंतः केंद्र या इन सेंटर बोलते हैं। क्वेश्चन सीधे आएगा कभी कभी, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस स्थान पर मिलते हैं, एक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना उसे अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, केवल इन सेंटर कहते हैं। इतना याद रखना, इतना याद रखना बेटा, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? और समझते हैं। देखो ये आपके लिए चौथा पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? चौथा पॉइंट था। देखो पॉइंट याद रखना, पॉइंट याद रखना, सारे के सारे बड़ी आसानी से सवाल हम कर लेंगे, बस पॉइंट याद रखना आप लोग। फिर से समझो बेटा मेरी बात को, फिर से सुनना। मैं आपको पांचवा पॉइंट बता रहा हूं, पांचवा पॉइंट बता रहा हूं बेटा। क्या है ये? अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि एक त्रिभुज ABC के एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ये इस जगह पे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है सर। ये आपसे पूछे किसी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर, या किसी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर, ये इसकी अंतः केंद्र की त्रिज्या, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अंतः केंद्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा याद रखना ये त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है, ये R, ये जो R है इसकी, ये R, इस R को निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा बताता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे ही बना दूंगा मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में एस। कि सर ये एस क्या होता है? कि सर ये एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है सर? अर्ध परिमाप। और एस निकालना जानते हो आप? एस निकालना जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, आपने अच्छी तरह से एरिया में पढ़ा है। अर्ध परिमाप निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। इससे आपका इस त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या मिल जाएगी। इस त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या या ये आपको ये मिल जाएगी। इससे आप इसके अंदर एक वृत्त खींच सकते हो। ये आपके लिए 5वां पॉइंट है। बेटा याद रखना, बेटा छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे अगर आपको मालूम है कि एक ऐसा ट्रायंगल है, अच्छा ये सब पे काम करेगा, ये सब पे काम करेगा। जब भी किसी त्रिभुज की अंतः केंद्र को निकालना है, जब भी किसी त्रिभुज की अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालनी है, जब भी किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालनी है, सबसे अच्छा तरीका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब त्रिभुज डिपेंड करता है किस टाइप का है। तो अगर आपके लिए आप ऑब्ट्यूज एंगल वाला लगा लो, हैरो का फॉर्मूला, हैरो का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने कि अंडर रूट में हैरो का फॉर्मूला निकाला था आपने। अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो हैरो का फॉर्मूला था कि एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आप इसको लगा लोगे और एस निकालने का तरीका आपके पास है, तो इससे आपका त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एस आप पहले निकाल ही चुके हो, एस आप पहले निकाल ही चुके हो। तो इस फॉर्मूले से आपको अंतः केंद्र की अंतः वृत्त के केंद्र की त्रिज्या मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। देखो बहुत आसान है ज्योमेट्री। फिर से कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा आपके एग्जाम में जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊं। आप बस वीडियो को देखते रहना और नोट्स बनाते रहना। अगर नोट्स बनाते रहोगे चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, नोट्स बनाते रहोगे चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, ध्यान रखना। तो एक और पॉइंट लेते हैं, 6वां पॉइंट। अच्छा एक बात और याद रखना कि अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक विषमबाहु त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, आइसोस्केल जिसको बोलते हो आप विषमबाहु त्रिभुज को। लेकिन अगर राइट एंगल दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, कैसा दिया हो? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये आपके लिए 90 डिग्री है। कैसा है ये? 90 डिग्री। तो इसके लिए आप इतना बड़ा सर देखो, काम तो आपका ये भी करेगा, काम तो आपका ये भी करेगा, आर निकालने के लिए काम तो आपका ये भी करेगा, इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो इतनी ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। इसकी ये भुजा ए है, इसकी ये भुजा बी है और सबसे बड़ी भुजा सी है। तो सिंपल सा रास्ता बताता हूँ, सिंपल सा रास्ता। आप क्या करना, दोनों भुजाओं को जोड़ना, इन दोनों भुजाओं को जोड़ना और सबसे बड़ी भुजा को घटा के 2 का भाग दे देना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको इन सेंटर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आप ये करना कि इन दोनों सबसे बड़ी भुजा को सी मान लेना, सबसे बड़ी भुजा को, दोनों भुजाओं को जोड़ के इसमें सी को घटा देना और 2 का भाग देना। इससे आपको डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको आज सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले एग्जामों में, एसएससी सीजीएल में, आपके पटवारी में, रेलवे में, जितने एग्जामों में आ चुके हैं। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन उठाऊंगा तो मैं एक 2 क्वेश्चन आपको सारे करवा दूंगा, एक 2 क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहो। और एक बात, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, अगर नई हो तो। बाकी तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही रहे होंगे। फिर से एक बात कहूँगा बेटा, नोट्स बना लेना, वरना ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से बात करते हैं बेटा, फिर से बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कह रहा था कि मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, इसमें 3 एंगल बाइसेक्टर हैं, इसमें 3 एंगल बाइसेक्टर हैं। ए से एंगल बाइसेक्टर यहाँ गिरता है, ये ए है एंगल, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ए का एंगल बाइसेक्टर यहाँ डी पर गिरेगा और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर हमने ये खींचा और एक एंगल बाइसेक्टर ये खींच दिया, ये एंगल बाइसेक्टर। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसका मिलान बिंदु आपको दे देगा। वैसे हम लोग इसको इन सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन सेंटर। आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई। अब वो आई दे सकता है, आर दे सकता है, पी दे सकता है, ओ दे सकता है, जो उसका मन करे वो दे सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बेटा याद रखना कि इसमें आपके लिए मान लीजिए ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल।
अगर आपसे ये एंगल पूछ दे, अगर आपसे कह दे कि आपका ये एंगल उसने दिया है, ये एंगल आपको उसने दिया है और आपसे ये एंगल पूछा है, तो याद रखना कि ये सामने वाला, जैसे हो सकता है कि आपको ये एंगल दे दे और ये वाला पूछ दे, यहाँ का एंगल दे दे और यहाँ का एंगल पूछ दे, तो सामने वाला एंगल पूछेगा। कहाँ पूछेगा बेटा? सामने वाला। तो याद रखना, ये अगर आपसे कहा जाए कि एंगल बी आई सी क्या होगा, एंगल बी आई सी क्या होगा, तो याद रखना ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा, सामने वाले एंगल 90 प्लस 1/2 एंगल ए के बराबर होगा। यानी कि इस कोण को निकालना है अगर आपको, तो 90 में सामने वाले कोण का आधा जोड़ देना। इस कोण को निकालना है तो 90 डिग्री में सामने वाले कोण का आधा जोड़ देना। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अगर जैसे आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है यहाँ पे, वो आपसे कह दे कि ए आई सी निकालिए, ए आई सी निकालिए, ए आई सी निकालिए, तो आप क्या करोगे कि 90 प्लस 1/2 बी कर दोगे, एंगल 1/2। अगर आपसे कह दे कि ये सर आप ये काम करिए कि बी आई ए निकालिए, बी आई ए निकालिए, बी आई ए निकालिए, तो आप करोगे 90, इसके सामने कौन सा है ये, तो आप 90 प्लस 1/2 सी कर दोगे। इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखना कि सर ऐसा क्यों करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सुनते जाओ, बात को समझते जाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आप मान लो, ऐसा मत करना। मैं आपको पूरा समझा के दे रहा हूँ, पूरा समझा के दे रहा हूँ, पूरा समझा के दे रहा हूँ। बेटा बात सुनो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ये एंगल ए है, इसमें ये एंगल बी है और इसमें ये एंगल सी है। कि बिल्कुल है सर। तो क्या आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के? कि सर ये तो हम बचपन से जानते हैं, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये बात तो हमें सर बचपन से पता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का पता है। ये बात इसने क्या बता दी? तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल बाइसेक्टर, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से गया, यहाँ तक गया होगा, और एक यहाँ से गया, यहाँ तक गया होगा, एक यहाँ से भी आया होगा, यहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ पे एक मिलान बिंदु होगा। बेटा बात को समझते रहना, मिलान बिंदु होगा और ये आपके लिए आई मान लीजिए। तो बेटा बात को सुनना, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि एंगल बी आई सी क्या होगा, ये भी पूछ सकता है कि यहाँ से मिलान बिंदु यहाँ का दे दे। तो बेटा अगर ये निकालना है तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको एंगल बी आई सी निकालना है, मैंने आपसे कहा एंगल बी आई सी निकालना है अगर आपको, तो मैंने अभी आपको दिया था कि सर 90 प्लस 1/2 एंगल ए होगा, 90 प्लस 1/2 एंगल ए के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों होगा? अच्छा एक बात को सोचो, ये पूरा एंगल कितना था? ये सर बी था। जब इससे एंगल बाइसेक्टर खींचा है, जब एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो इसने बी को दो हिस्सों में तोड़ दिया होगा। कि सर बिल्कुल। तो बेटा ये आपके लिए b/2 हो गया होगा और ये भी आपके लिए b/2 हो गया होगा। कि बिल्कुल हो गया होगा। और ये आपके लिए एंगल पूरा का पूरा सी था। कि सर बिल्कुल था। तो ये एंगल c/2 होगा और ये भी एंगल c/2 होगा, मतलब आधा आधा तोड़ दिया होगा। कि सर बिल्कुल तोड़ दिया होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज है आपके पास BIC, एक त्रिभुज है BIC, एक त्रिभुज है BIC, एक त्रिभुज है। कि सर बिल्कुल त्रिभुज है हमारे पास, एक और त्रिभुज है। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि b/2 प्लस c/2 प्लस BIC बराबर होगा 180 डिग्री के। कि सर बिल्कुल होगा, ये भी तो बराबर ही होगा, ये भी तो बराबर 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज है। तो इसका ये एंगल कितना है? b/2 है। ये एंगल कितना है? c/2 है। और ये एंगल पूरा कुछ भी हो पर तीनों का जोड़ 180 होगा। कि बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई हमें, समझ में आ रही है बेटा मेरी बात को? अगर मैं कहूँ मैं इन सब में 2 का भाग दे देता हूँ, सब में दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हैं। तो बेटा क्या होगा? गौर से देखना, गौर से देखना, ये मेरे लिए आएगा। गौर से देखते जाओ, गौर से देखते जाओ, गौर से देखते जाओ। इस a/2 को मैं इधर भेज रहा हूं, ये 90 हो गया है। मैं कह रहा हूं कि एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर होगा 90 माइनस के एंगल a/2 के। तो बिल्कुल होगा सर, ये 90 के माइनस में जाएगा, a/2 के बिल्कुल होगा। तो बेटा b/2 प्लस c/2 की मुझे वैल्यू मिल गई है। कि बिल्कुल मिल गई है। क्या है? कि 90 माइनस एंगल a/2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें मान रख लिया मैंने? कि बिल्कुल रखा है सर आपने मान।
देखो बेटा समझते जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल कह दूं और आप चीज़ों को मान लो, ऐसे काम नहीं चलता है कि ध्यान सर ने कह दिया आपने मान लिया। देखो बेटा गौर से देखो, गौर से देखना, अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा सॉरी माफी चाहूंगा, इसका मान है मेरे पास एंगल B/2। देखो फिर से कह रहा हूं, इस पूरे का जो मान है, इस पूरे का जो मान है वो मेरे पास है 90 प्लस 90 माइनस एंगल A/2 प्लस BIC बराबर के 180 डिग्री। क्या सर? बिल्कुल है। ये 90 उधर माइनस में जाएगा, 90 उधर माइनस में जाएगा, तो यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो माइनस के एंगल A/2 प्लस के BIC बराबर के, ये माइनस में जाएगा 90, बिल्कुल ये क्या में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो BIC की वैल्यू क्या आती है कि सर 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। अब इसको 1/2 A पढ़ो या A/2 पढ़ो, बात तो एक ही है बेटा, बात तो एक ही है। तो ये नियम याद रखना, ये नियम याद रखना, अगर कभी भी इन सेंटर आपको ये निकालना है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण इस कोण के 90 में आधे को जोड़ना है। 90 में इसके आधे को 90 में जोड़ दोगे, आपको ये मिल जाएगा। अगर इसी तरह से आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ जाए, कि मान लो यहां से आपको ये खींच दिया है, ये एंगल निकालना पड़ जाए, तो आप इस एंगल 90 में इस एंगल का आधा जोड़ोगे। अगर ये एंगल निकालना पड़ जाए तो आप 90 में इस एंगल का आधा जोड़ेंगे। ये आपके लिए पता नहीं कौन सा नियम था, 6वां नियम था, 7वां नियम था, मुझे नहीं पता, देख लेना। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपको? क्या बेटा मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में आएंगी बेटा, आपके एग्जाम में आएंगी बेटा, और इससे जुड़े हुए जितने सवाल हैं मैं सारे करवाऊंगा आपको। देखते जाओ बेटा, समझते जाओ, देखते जाओ बेटा, समझते जाओ, सारी चीजें आपको करवा के दूंगा मैं, सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं होगा जो ट्रायंगल में आपको पता नहीं होगा, मैं निश्चित समझाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बात फिर से याद रखना, अभी मैंने आपको बताया कि ये एंगल ट्रायंगल है ABC, कि ABC, ABC। बेटा बात तो सुनना, बात को सुनना। अगर मैं, अभी बात हम अंतः केंद्र की कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे अंतः केंद्र की, इन सेंटर की। किसकी बात कर रहे थे? इन सेंटर की। बेटा अगर मैं इस रेखा को यहां भेज दूं, बढ़ा दूं आगे तक, इस रेखा को यहां तक बढ़ा दूं और इस रेखा को आगे यहां तक बढ़ा दूं, कि सर बिल्कुल बढ़ा दिया। फिर से देखना, फिर से देखना, फिर से देखना। अब मैं कह रहा हूं कि इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो इधर निकल जाएगा, इस एंगल का। और ऐसे ही इस एंगल का एक खींचा, वो इधर निकल जाएगा। और जिस बिंदु पर ये काटेंगे, जिस बिंदु पर ये काटेंगे, उसको हम बोलते हैं बाह्य केंद्र। क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र बोलते हैं इसको, परिकेंद्र भी बोलते हैं। बाह्य केंद्र या परिकेंद्र, इसको बोलते हैं हम एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स सेंटर। इस वाले को, अंदर वाले को बोलते हैं इन सेंटर, अंदर वाले को बोलते हैं इन सेंटर, और बाहर वाले को बोलते हैं एक्स सेंटर। अंदर वाले को बोलते हैं इन सेंटर और बाहर वाले को एक्स सेंटर। परिकेंद्र या बाह्य केंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र भी लिखा मिल सकता है आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको वो परिकेंद्र लिख के दे दे, परिकेंद्र लिख के दे दे, बाह्य केंद्र लिख के दे दे, कोई बड़ी चीज नहीं है। याद रखना, अगर आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, मान लीजिए ये ऊपर मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ऊपर मिलते हैं। अगर आपको एंगल ओ निकालना है, तो मैंने कहा कि अगर इन सेंटर निकालना है तो आप 90 प्लस सामने वाला, अगर ये निकालना था आपको ये, तो सामने वाला कोण 90 प्लस 1/2 A था। लेकिन अगर ये निकालना है, ये वाला, तो यहाँ प्लस की जगह आप माइनस कर देना, सामने वाला कोण अभी भी चलेगा, सामने वाला कोण अभी भी चलेगा। जैसे अगर आपसे कह देता कि ये रेखा एक इधर से चली गई और ये रेखा इधर से चली गई और इनसे मिला के एक कोण बना देता यहाँ पर बन जाता है ये, तो बेटा याद रखना, इसका मान निकालना है तो आप 90 में से सामने वाले कोण का आधा घटाएंगे, सामने वाले कोण का आधा घटाएंगे। अगर ये रेखा इधर चली जाए और ये इधर चली जाए और इनको मिला के एक इधर कोण बन जाए, यहाँ पे मिल जाए, तो मैंने फिर से कहा अगर इस कोण को निकालना है तो आप 90 में से आधा घटाएंगे, सामने वाला कोण सी। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपको? जो कोण अगर परिकेंद्र अंतः केंद्र निकालना है तो 90 प्लस 1/2 सामने वाला कोण, और परिकेंद्र बाह्य केंद्र निकालना है तो 90 माइनस 1/2 सामने वाला कोण। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें बहुत
याद रखनी है आपको, याद रखनी है बेटा, याद रखनी है। अगर आपने ये नहीं समझी तो छोटी छोटी बातें आपके सवालों को ले डूबेंगी। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या अच्छा, इसको परिकेंद्र बोलते क्यों हैं? इसको परिकेंद्र बोलते क्यों हैं? क्योंकि इस केंद्र को आधार मानकर आप एक यहां पर सर्कल खींच सकते हो, इसको छूते हुए सर्कल खींच सकते हो, इसको छूते हुए, माफी चाहूंगा मैं बना नहीं पाया, इसको छूते हुए एक सर्कल खींच सकते हो, इसको छूते हुए आप एक सर्कल खींच सकते हो। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। अच्छा एक बात और, अगर आपसे परिकेंद्र की लंबाई पूछ दे, किसकी लंबाई पूछ दे? परिकेंद्र की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अंतः केंद्र की लंबाई होती है, जो अंतः केंद्र की लंबाई होती है, मैंने कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में एस, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में एस अंतः केंद्र की त्रिज्या के लिए। अंतः केंद्र की त्रिज्या के लिए, अंतः केंद्र की त्रिज्या के लिए मैंने अभी आपको एक नियम दिया था, अंतः केंद्र की त्रिज्या, अंतः केंद्र की त्रिज्या के लिए मैंने आपको एक नियम दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप एक काम करना, अगर अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालनी है बेटा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप ये करोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में एस का भाग दे दोगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में एस का भाग दे दोगे तो आपको अंतः केंद्र की त्रिज्या मिल जाएगी, जिससे अंदर सर्कल बनेगा। लेकिन जो बाहर सर्कल बन रहा है इसको छूते हुए परिकेंद्र का, इसके लिए क्या करोगे? तो बेटा इसके लिए क्या करना है, आप सब कुछ वही रखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में एस माइनस ए आएगा, और ए इसके सामने वाली भुजा है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? ए है। तो बेटा याद रखना रहेगा, तो इसमें भी एस, बस इसमें माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा, इससे आपको परिकेंद्र की त्रिज्या या फिर बाह्य केंद्र की त्रिज्या मिल जाएगी, परिकेंद्र की त्रिज्या या बाह्य केंद्र की त्रिज्या मिल जाएगी। क्या बेटा आपको इतनी बातें याद रह पाई हैं? क्या आपको इतनी बातें याद रह पाई हैं बेटा? अगर नहीं रह पाई हैं तो बहुत समस्या में फंस जाओगे। और क्या पूछ सकता है? और बताता हूं, चलो आज मन है बताने का। अच्छा ये मान लीजिए कि ये, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ज्यादा कचरा हो गया, ज्यादा कचरा हो गया, ये मैं इधर से इसको हटा देता हूं, इसको, जी मैंने इसको हटा दिया। ये बात को सुनना और गौर से सुनना। ये आपका ट्रायंगल एबीसी था, ए बी और सी था। मान लीजिए ये ए रेखा जो है वो यहां पर इस बिंदु को टच कर रही है आर पर, और इस बिंदु को टच कर रही है यहां पे क्यू पर, क्यू मान लो, एस मान लो, जो आपका मन करे। वो बेटा आपसे पूछ सकता है कि ए आर की लंबाई क्या होगी। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ए आर की लंबाई बराबर होगी ए क्यू की लंबाई की। ए आर की लंबाई बराबर होगी ए क्यू की लंबाई की। सर ऐसा क्यों से? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, जिनमें से ओ मान लिया, ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, तो OP बराबर हमेशा OQ की होती है। अब ये वृत्त जब आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। लेकिन अब हम अभी इस वृत्त तो पढ़ नहीं रहे, हम तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये एक वृत्त है और ये OQ इसकी स्पर्श रेखा है और OR इसकी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। लेकिन उसने तो ये नहीं पूछा, मैं तो वो तो ये पूछेगा आपसे कि आप तो ये बता दो सरकार, आप तो ये बता दो सरकार, सिंपल सा फॉर्मूला कि सर ये ए आर क्या होगी, ए आर की लंबाई क्या होगी, ए आर की लंबाई क्या होगी। तो मैं आपसे कहूंगा त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर, त्रिभुज का परिमाप बटे 2, त्रिभुज का परिमाप का आधा, त्रिभुज के परिमाप का आधा ही इसकी लंबाई होगी। जैसे उसने आपसे कह दिया कि ये 5 है, ये 6 है, और ये आपके लिए 7 है, 7 है। तो सर ये बता दो आप तो कि ये ए आर कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 5, 6, 11 और 7, 18, 5, 6, 11 और 7, 18, और 18 हो गया परिमाप, और मैं 2 का भाग दे दोगे तो ये आपके लिए 9 निकल आएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना है इस छोटी सी बात को, ध्यान रखना है इस छोटी बात को। परिमाप में आप भाग दे देना, परिमाप में भाग दे देना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। चलो S/2 लगा देना। तो क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा आप लोगों को, जितना मैंने समझाया? क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा? सिंपल सिंपल लंबाई पूछ देगा, सिंपल सिंपल बातें आपसे पूछ देगा। चलिए देखो,
जितने नियम मैंने आपको बताए हैं इन सब से सवाल बनेंगे, हर नियम से सवाल बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि सवाल नहीं बनेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एक दिमाग में भ्रांति और है, हम लोग क्या अपने मन से बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, टीचरों की गलती नहीं है, जितना उन्हें पता था उनने हमें पढ़ा दिया। अब सही पढ़ाया गलत पढ़ाया जो भी रहा हो राम जाने, अब रख लिया हमने तो बिना समझे। पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं हो रही, बच्चा रख लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ए बी और सी, ए बी और सी है, ए बी और सी है, और ऊपर से एक ए का कोण समद्विभाजक आपका आ गया डी पर। किस पे आ गया? डी पर। और इसका ये इन सेंटर आई है। क्या है? इन सेंटर आई। गौर से सुनना मेरी बात को। तो कई बार क्या है कि हम लोग रट लेते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को रट लेते हैं। रट ये लिया हमने कि जो इनका अनुपात होगा ए आई और आई डी, ए आई और आई डी, तो हमने बचपन से रट रखा है कि सर ये 2:1 का अनुपात होगा, 2:1 का अनुपात होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दिमाग में छाप लो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी आपसे। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं होता। कोण समद्विभाजक में ऐसा नहीं होता है, कोण समद्विभाजक में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? इसका अनुपात क्या होगा? अगर वो आपसे कहे कि ए आई और आई डी का अनुपात क्या होगा, ए आई और आई डी का अनुपात क्या होगा, ए आई और आई डी का अनुपात क्या होगा, तो याद रखना, हमेशा याद रखना, इन दोनों भुजाओं को जोड़ना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ए सी ए बी प्लस ए सी, इन दोनों की भुजाओं की योग इन दोनों भुजाओं का ए बी और ए सी का योग, और बटे में आएगा बेटा बी सी, बटे में आएगा बी सी, और यही अनुपात इनके बीच में होगा। इस नियम को और याद रखना। कौन सा नियम है मुझे पता नहीं है, 7वां नियम है कि 8वां नियम है, ये याद रखना। ऐसा मत समझना कि हमेशा 2:1 का अनुपात होगा। ये हमने रट रखा है, ये हमने रट रखा है, ये हमने रट रखा है, और ये गलत हो जाएगा। 2:1 का अनुपात नहीं होता है, एंगल बाइसेक्टर में नहीं होता है। इतनी बात क्या आप समझ पाए हैं? अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो मैं सवाल चालू करूं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? तो मैं सवाल चालू कर रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो समझो और करते हैं सवालों को। मैं सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, जो पिछले एग्जामों में सवाल आ चुके हैं, मैं वही सवाल उठाऊंगा आपके लिए। ठीक है बेटा, देखो पहला सवाल है निम्न में से कौन सा केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। केंद्रक होता है, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, लंब केंद्र होता है। ध्यान रखना, अंतः केंद्र लगा के आना, आंखें बंद करके। क्या लगा के आना? अंतः केंद्र आंखें बंद करके लगा के आना, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां से आप सर्कल खींच सकते हो। जहां से क्या खींच सकते हो? सर्कल। अगर सर्कल खींच सकते हो तो इसका सीधा मतलब है कि त्रिज्या सब जगह पर बराबर होगी। तो आया हुआ क्वेश्चन है, बाकायदा आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। हो सकता है कोई केंद्रक लगाया आता, हो सकता है कोई लंब केंद्र लगा आता। नहीं बेटा, अंतः केंद्र इन सेंटर इसका आंसर होगा। छोटी सी बात को याद रखना बेटा। सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि उसका परिमाप 30 है और उसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है। बेटा मैंने आपको बताया था कि अंतःवृत्त इन सेंटर, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन सेंटर की आर निकालने का तरीका बताया था कि ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एस, ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एस। और एस क्या होती है? एस होता है बेटा, एस को मैंने बताया था, एस के बारे में मैंने आपको बताया था कि परिमाप का आधा। आपको याद है ना, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है। बेटा फिर से कह रहा हूं आपसे कि एक ट्रायंगल है, ये अगर इसका परिमाप निकालना है तीनों भुजाओं की योग, लेकिन एस निकालना है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बेटा परिमाप निकालना है, एस निकालना है, तो परिमाप का आधा करना पड़ेगा। तो परिमाप कितना बेटा? 30 है। परिमाप कितना है? 30 है। तो एस कितना आएगा कि सर 15 आएगा। एस आएगा 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने मुझे दिया है, कितना बेटा दिया है? 75। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 75 और एस निकाला मैंने 15। तो काटोगे कितना आएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 सेंटीमीटर आएगा, यही आपका आंसर होगा। एसएससी में आया हुआ सवाल है,
होता क्या है बेटा, जगह कम होती है मेरे पास, वरना मैं यहाँ पे लिख दूँ कि किस एग्जाम में किस सन में आया था, हो सकता है कि मैं अगली बार से ऐसा लिखने भी लगूँ आपके लिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़े बेसिक क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। सारे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पटवारी, उनमें आए हुए क्वेश्चन उठाए मैंने आपके लिए। गौर से देखना बेटा, सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि सर बिल्कुल है, उसने कहा है। और इसमें जो एंगल ए है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। अब आप सी और बी कहीं भी मान लो। उसने कहा है कि ये 90 डिग्री है, कि ठीक है भाई ये 90 डिग्री है। कह रहा है ए बी बराबर 6 है, ए बी बराबर 6 हो गया, और ए सी बराबर 8 है, कि बिल्कुल 8 है। बेटा एक बात बताओ आप मुझे, गौर से सुनना, ये 6 है, ये 8 है, कि हमारी ट्रिपलेट नहीं लगती? आपको ये एरिया याद है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है कि अगर ये 3 4 5, आपको याद है क्या? 3 4 5 होती है, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, और ये 10 है। तो बेटा आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बहुत लंबे चले जाओगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बेटा आप कर्ण निकाल सकते हो इसको। मैं कह रहा हूँ ये 10 होगा। कैसे होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग BC, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 36 प्लस 8 का 64, कि बिल्कुल सर ये 100 हो गया, और इसको इधर ले आओगे तो BC, तो BC बराबर का क्या आता है कि सर 10 के आता है। लेकिन ये चीज़ें बार बार आप करोगे तो इतना समय नहीं है आपके पास कि बार बार लगाते घूमो, बार बार लगाते नहीं घूमना आपको। सिंपल वे में समझना, एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 होगी, एक 6 है, एक 8 है, तो सबसे बड़ी 10 होगी। तो क्या मुझे इतना पता चल गया? मुझे इसका क्या निकालना बेटा? इसके अंतःवृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिभुज के अंदर बना है। तो बेटा इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब आप मैनेज करना, वृत्त में सही बनते नहीं है, पेंटर नहीं हूं मैं। इसके अंदर एक वृत्त बना दिया, ठीक है बेटा। हमें इसका क्या चाहिए बेटा? इसका परिमाप चाहिए, पैरामीटर चाहिए, परिधि चाहिए। इसकी परिधि परिमाप एक ही बात है। तो बेटा परिधि तो 2πr होती है, 2πr। सर r कहाँ है? r, तो r निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, r निकालने के तरीके बेटा बहुत सारे हैं। बात को सुनना, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे s, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे s, वो निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इतने पापड़ क्यों बेलना? राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको r निकालनी है तो सिंपल तरीका था, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी माइनस सी बाई 2, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 एक सिंपल सा तरीका दिया था करने को। तो आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बटे में इसके परिमाप का भाग दे दो, तो s का भाग दे दो, तो भी आपका आ जाएगा। तो पापड़ क्यों बेलना? तो बेटा 6 और 8 14, सबसे बड़ी वजह 10। तो मैंने कहा 6 प्लस 8 माइनस के 10 बटे 2, तो 14 में से 10 गए, 4 बटे 2, और मेरे पास जो r आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर। कि सर r तो मिल गई, हमें क्या चाहिए? परिमाप। तो 2 पाई का मान रखना नहीं है, और r की वैल्यू 2 है। तो बेटा कितना आता है आपके लिए? परिमाप आता है वो आता है 4 पाई। उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है बेटा। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आपके सवाल बड़ी आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो बेटा बहुत बड़ी समस्या बच जाएगी। देखो फिर से कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको ट्रायंगल के बारे में नहीं पता हो। बस सारे वीडियो देखते रहना। ट्रायंगल अभी हमने पहला वीडियो बनाया था कोणे वगैरह पे, दूसरा बनाया था ट्रायंगल के ऊपर, तीसरा भी ट्रायंगल के ऊपर है। शायद में 4 वीडियो बनेंगे ट्रायंगल के टोटल, जिसमें 1 2 आपके हो चुके हैं, शायद मैं 2 और बनाऊंगा ट्रायंगल के, और उसके बाद हम वृत्त पे ले लेंगे। तो कुल मिला के ज्योमेट्री के आपके 12 या 13 वीडियो बनेंगे, उसमें आपका काम हो जाएगा 12-13 वीडियो में। क्योंकि काम तो और भी करना है हमें, उस पर सोर्स एंजिल्स पर काम करना है, एलजेब्रा पर काम करना है, मीन मीडियन मोड पर काम करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर, प्रोबेबिलिटी पर, सारे चैप्टरों पर काम करना है। एक चैप्टर से थोड़ी काम चलने वाला है। तो बेटा सारा ही काम करेंगे, तो बस साथ बने रहो। आपसे एक ही चीज मैं कहूंगा, साथ बने रहो, साथ बने रहो, सब कुछ पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा जो आपको पता नहीं होगा। मैं सारी चीजें बता के दूंगा आपको, सारी चीजें। बस बेटा अभी साथ बने रहो। थोड़ी सुविधाओं का अभाव है थोड़ा सा। प्रोजेक्टर पे क्या है कि रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसलिए मैं सामने खड़ा हो गया हूँ आज, जिससे रिफ्लेक्शन ना पड़े। अब मेरे ऊपर पड़ रहा हुआ तो अलग बात है। ट्रायंगल एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, फिर से सुनना बेटा, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक बी से डी पर मिलता है।
यदि ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो और बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर है तो डी सी की लंबाई ज्ञात करो। बेटा सिंपल सी बात को सुनना, बेटा सिंपल सी मेरी बात को सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो आपको समझाया था क्या आपको याद है कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है? कि सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि बात को गौर से सुनना, उसने कहा है कोण ए का समद्विभाजक बी सी डी पर मिलता है, बिल्कुल मिल गया। उसने आपसे कहा है बी सी से डी पर मिलता है, यहां पर मिलता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए बी बराबर है कितना बेटा आपके लिए? ए बी बराबर है आपके लिए 15 और ए सी बराबर है 13 और बी पूरी बी सी दी है आपको बेटा, कितनी दी है आपको बेटा? 14। कितनी दी है बेटा? 14। आपसे पूछा क्या है बेटा? उसने आपसे पूछा डीसी की लंबाई। किसकी लंबाई पूछी है? डीसी की। बेटा ये लंबाई पूछी है, ये लंबाई। अभी मैंने आपसे कहा था कि इनके बीच में भी वही अनुपात होगा, इनके बीच में भी वही अनुपात होगा जो इन भुजाओं के बीच में है। कि सर बिल्कुल है। तो बेटा बात को सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, गौर से सुनना। जैसे आप इसके हिस्से कितने करने पड़ेंगे आपको? ये डीसी निकालना है। तो बेटा मैं कहूँगा ये भी 15 होगा और ये भी 13 होगा, ठीक है। देखो रास्ते तो और भी हो सकते हैं कि आप ए बी इसको रख दीजिए, किसी को भी रख दीजिए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। बात को सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस 14 लंबाई के मुझे हिस्से कितना करना पड़ेंगे? सर 18 हिस्से करना पड़ेंगे, 28 हिस्से करना पड़ेंगे। कितने हिस्से करना पड़ेंगे? 28। मेरी बात को सुनना बेटा, इस 14 लंबाई के इनमें भी अनुपात कितना होगा बेटा? 15/13 का होगा। तो बेटा इस 14 लंबाई के हिस्से कितने होंगे? 15 हिस्से इसके, 13 हिस्से इसके, कितने होंगे? 28। और कौन सा निकालना है बेटा अपन को? डीसी निकालना है ये। तो इसमें गुणा क्या करेंगे बेटा? 13 का करेंगे। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 2 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो बेटा 6.5 सेंटीमीटर मेरी लंबाई आती है। बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये बात आपको पता थी तो आसानी से निकलेगा, वरना ये सवाल आपके लिए टेढ़ी खीर बन जाएगा। ये सवाल आपके लिए टेढ़ी खीर बन जाएगा और करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा बेटा आपके लिए। एक सवाल और देखते हैं बेटा, एक सवाल और देखते हैं। समझो बेटा, सारी चीजें समझाऊंगा आपको मैं, सारी चीजें गौर से देखना, गौर से सुनना। सवाल है बेटा ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर है 15 के, बिल्कुल होगी। उसने कहा है तो मानना पड़ेगी भाई। ट्राइंगल एबीसी में उसने कहा है ए बी और सी, उसने कहा है ए बी बराबर है 15 के, बिल्कुल होगी। और कोण ए का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है, कि बिल्कुल मिलता है भाई, हमने मान लिया। और वो ये भी कह रहा है कि बी डी बराबर कितनी है बेटा? बी डी बराबर है 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर है 6 सेंटीमीटर। और डी सी कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर, डी सी है 7.5 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है? सी ए का मान चाहिए बेटा, ये वाली भुजा चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, छोटी सी बात बताई थी बेटा, कि जो अनुपात इन दोनों के बीच में होता है वही अनुपात इनके बीच में होता है। तो सर क्या मतलब समझा? मैं समझाता हूं बेटा मुझे पता है कि ए बी बटे ए सी का जो अनुपात होगा वही बी डी बटे डी सी का होगा। बी डी बटे डी सी का जो अनुपात इनमें होगा वही इनमें होगा, बिल्कुल होगा। और ए बी मुझे कितनी पता है? कि सर 15 पता है। ए सी मुझे पता नहीं है, मैंने एक्स मान ली। बराबर में बी डी कितनी है मेरे लिए? 6 है। और सी डी कितनी है बेटा? मेरे लिए 7.5 है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो मैंने कहा 15 गुणा 7.5 बटे में बेटा 6 के, बिल्कुल। दशमलव हटा लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचता है बेटा? 3 बचता है, 35 हो गए, 4 8 32। कुछ गड़बड़ कर गया क्या? सी ए का मान क्या होगा? हाँ देखना भाई, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर गया क्या बेटा? गौर से देखना, माफी चाहूंगा मैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर गया हूं। बेटा मैं कह रहा हूं कि बी डी बटे डी सी वही होगा जो ए बी, बी डी के सामने बेटा ए बी आएगा और सी डी के सामने ए सी आएगा। ये गड़बड़ मत कर देना, इसका अनुपात इससे चलेगा और इसका अनुपात इससे चलेगा, ये गड़बड़ ना हो जाए। तो बी डी के लिए ये आएगा सामने और इसके सामने आएगा ये आएगा, ठीक है बेटा। बी डी बटे डी सी गड़बड़ हो सकती है, वरना बी डी कितना बेटा? मेरे पास 6 है। सी डी कितना बेटा? मेरे पास 7.5 है। ए बी कितना बेटा? 15 है।
और AC मुझे पता नहीं है, x है। तो फिर से कर लेते हैं जरा कि 15 गुणा 7.5 बटे में 6 और बराबर में x के। 15 एकम 15, 15 चौके 60। फिर गड़बड़ हो रही है बेटा, हो सकता है मैं ऑप्शन उतारने में गलत कर गया हूँ। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 8 32, 7 5 बेटा इतना आएगा। हो सकता है मैं ऑप्शन उतारने में गलती कर गया हूँ, ऑप्शन उतारने में गलती कर गया हूँ बेटा, यही आंसर होना है, यही आंसर होना है। या इसका ऐसा देख सकते हो बेटा कि ये इसका 2.5 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है। तो बेटा 7.5 उतारो तो सही ना आपने। DC कितनी है? 7.5 है, DC 7.5 है। तो बेटा अगर ये इसका 2.5 गुना है तो 7.5 का 2.5 गुना यहाँ पे आएगा, 7.5 का 2.5 गुना आएगा। ये इसका 6 दूनी 12, 2.5 गुना है। कितना गुना है? 2.5 गुना। तो इसका भी 2.5 गुना आएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर ऐसे भी आंसर यही आ रहा है तो गड़बड़ है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 बचे 4 8 32, 3 बचे 30 हो गए, 4 7 28। बेटा इतना ही आंसर आ रहा है मेरा, दोनों बार इतना ही आंसर आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब मैंने गलती कर दी है उतारने में। 18.75 ही इसका सही आंसर है। माफ़ी चाहूँगा, मैं उतारने में गलती कर गया हूँ। माफ़ी चाहूँगा बेटा, मैं उतारने में गलती कर गया हूँ। और ये छोटी मोटी मिस्टेक टाइपिंग में हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप एक बार देख लेना, कर लेना। अब क्यों हो गया गलती, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो हो जाती है। बस इतना याद रखना कि किसका अनुपात किससे होना है, वही अनुपात रहता है। ठीक है बेटा, चलो फिर से देखो बेटे का सवाल। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQ और R, त्रिभुज PQR में Q और R के समद्विभाजक, देखो केवल द्विभाजक लिख दे, आंतरिक द्विभाजक लिख दे, कौन सा द्विभाजक, एक ही बात है। कहां पर मिलते हैं? ऊपर मिलते हैं बेटा, ऊपर मिल जाती है, यहां पर मिल जाती हैं, यहां पर ओ पे मिल जाती हैं। मैनेज करना, ये ओ पे मिल गई। ठीक है, इस जगह पे। और वो क्या कह रहा है कि यदि कोण ROQ, कोण ROQ 96 डिग्री है, तो क्या पूछा बेटा? तो पूछा है RPQ। बेटा इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो बेटा आपको एक बात पता है बेटा, अच्छी तरह से पता है आपको बेटा, एक बात अच्छी तरह से जानते हो तुम लोग कि कोण ROQ जो होगा वो 90 प्लस 1/2, 90 प्लस 1/2 एंगल पी के होगा। बिल्कुल होगा सर, ये बात तो हम जानते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। बेटा एक बात को गौर से सुनना, ये तो मुझे उसने दिया है ना, ये तो मुझे उसने दिया है। ROQ तो बेटा 96 बराबर 90 प्लस 1/2 पी, प्लस ये आएगा माइनस में, तो 6 बराबर में 1/2 पी के, और ये ऊपर आएगा तो P बराबर का क्या आएगा बेटा? 12 डिग्री के आएगा, और यही आपका आंसर होगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको बेसिक नहीं पता होता क्या सवाल हो पाता? लटक जाता बेटा आपका सवाल। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जानकारियां हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारियां हैं बेटा। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपका सवाल बनेगा, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आपका सवाल नहीं बनेगा। छोटी छोटी बातें बेटा देखते जाओ, सुकून से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, सब कुछ पता होगा बेटा। बस आप देखते रहना, सवालों को गौर से समझते रहना। सवाल है बेटा, सवाल है बेटा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ABC, एंगल B और C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं बेटा, यहां पर आके मिल जाते हैं दोनों, यहां पर ऊपर मिल जाते हैं। और वो कह रहा है कि यदि कोण A का मान 60 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, तो बेटा ये पूछा है आपसे, ये वाला। तो अभी आपको बताया कि पिछली बार सवाल में हमें ये दे के ये पूछा था, इसमें ये दिया है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, 90 में इसका आधा जोड़ दो, तो ये 100 का आधा 50, 90 में 50 जोड़ोगे 140, आपका आंसर होगा। राम कथा पढ़नी है तो आ जाओ। मुझे पता है बेटा कि BOC बराबर होगा 90 प्लस 1/2 A के। क्या सर? बिल्कुल होगा। 90 प्लस 1/2 A का मान है 100, काटोगे बेटा 50 आएगा, और जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 140। अब राम कथा पूरी पढ़नी तो अलग बात है, मैंने सिंपल सा रास्ता बताया आपको, सिंपल सा रास्ता बताया। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं बेटा। बातों को बस समझते रहना, बातों को बस समझते रहना। गौर से देखो बेटा, गौर से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
देखो जरूरी नहीं है कि आएंगे हर बार एंगल में एंगल ही दे, वो सीधा लिख के दे देगा, सीधा सीधा लिख के दे दिया त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है, सीधा सीधा लिख के दे दिया उसने, सीधा सीधा कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है और दिया है आपको क्यू पी आर का मान दिया है 50, अंतः केंद्र क्या है ओ, तो बेटा ऐसे होगा फिर तो ये बिल्कुल, और आपसे पूछा है क्यू ओ आर का मान ये बता दो। अभी आपको बताया था कि 90 में इसका आधा जोड़ दो, 50 का आधा 25, 90 में 25 जोड़ोगे 115 आपका आंसर है, और यही आप लगा दोगे बिना पेन पेंसिल उठाए, बिना पेन पेंसिल उठाए आप आंसर लगा सकते हो, आप आंसर लगा सकते हो, आप आंसर लगा सकते हो। बस आप देखते रहो वीडियो को, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ज्योमेट्री बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप हवा बनाओ उसको कि सर क्या होती है क्या नहीं। बच्चे कहते हैं सर वो ज्योमेट्री हमने नहीं पढ़ी, ये वो है, जो एडवांस मैथ से डरता है बच्चा कि सर एडवांस मैथ आप पढ़ा रहे हो, कैसे होगा क्या होगा। बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं है, नियम चलते हैं बस, सारा खेल नियमों का है। अगर आपको रूल्स पता है तो ठीक है, रूल्स नहीं पता तो समस्या बन जाएगी। सवाल है बेटा कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर है 50 डिग्री, भुजाओं एबी और एसी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। यदि कोण सीबीडी तथा कोण बीसीई के समद्विभाजक बाइसेक्टर्स बिंदु ऊपर मिलते हैं तो कोण बीओसी बराबर क्या होगा। बेटा बात को सुनना, गौर से सुनना। पिछली बार जो दिया था उसने अंतः केंद्र की बात कर रहा था, अब यार अंतः केंद्र की बात नहीं कर रहा, डायग्राम को मैं ऐसे बना लेता हूं। बात को सुनना कि त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और इसमें उसने क्या दिया है हमें, उसने हमें दिया है एंगल ए का मान 50 डिग्री। कितने डिग्री? 50 डिग्री। और वो ये कह रहा है कि ए बी और ए सी को डी और ई तक, ए बी को बढ़ाया उसने कहां तक बेटा, कहां तक बढ़ाया बेटा, ए बी को बढ़ाया है डी तक और ए सी को बढ़ाया है ई तक, ये बढ़ा दिया ई तक, ठीक है। और वो कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है, अब तो मच्छर उड़ने लगे, और वो कह रहा है कि यदि कोण सीबीडी सीबीडी का समद्विभाजक इधर चला जाएगा, और कह रहा है कि बीसीई का समद्विभाजक इधर आ जाएगा, यहां पर मिलते हैं, यहां पर। इसका नाम क्या रखा है उसने, इसका नाम रखा है ओ। अच्छा जरूरी नहीं है वो क्या नाम रखे, उसका नाम है ओ पी के, जो उसका मन करे। तो बेटा आपसे पूछा है किसका मान, उसने पूछा है कि बी ओ सी किसके बराबर होगा, बी ओ सी किसके बराबर। अभी मैंने आपको कहा था कि जब अंदर का पूछेगा तो 90 प्लस इसका आधा, 90 प्लस इसका आधा, और अगर इसको पूछेगा तो 90 माइनस इसका आधा, तो 90 में से 25 घटा दो, 90 में से 25 घटाओगे आपका आंसर निकलेगा 65। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल। नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी सी, इसको अगर निकालना है तो कोण बीओसी, पीछे जाना वीडियो को देखना समझ में आएगा। कोण जो बीओसी बराबर होगा वो होगा 90 माइनस, सामने कौन सा कोण है ए, 90 माइनस 1/2 ए के, यही होगा? तो बिल्कुल होगा सर। तो 90 माइनस 1/2 ए का मान कितना है सर? 50 डिग्री है। जब 50 करोगे तो ये 25 घटाना है, कितना घटाना है? 25। 100 में से 25 घटाते तो 75 आता, 90 में से 25 घटाओगे तो 65 आएगा। इतनी बात समझने का, सिंपल सी बात। क्या बेटा मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बेटा मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। अच्छा याद रखना, उसने बीआरसी का आधा पूछा है। क्या पूछा है? आधा पूछा है, बीआरसी का आधा पूछा है। एक और सवाल है क्या अपने पास? एक काम करना, ये वाला मैं कर देता हूं, वो वाला आप कर लेना। वैसे तो कर लोगे, आप दोनों होशियार हो गए अब तो, वैसे तो आप कर लोगे, इतने तो होशियार हो चुके हो आप, है ना। फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से डायग्राम यहीं पे बना दो छोटा सा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा कहीं, गौर से सुनना। ट्राइंगल एबीसी, नहीं एबीसी, यहाँ एबीसी ट्राइंगल है कि बिल्कुल है सर, एबीसी ट्राइंगल है, ए बी और सी ट्राइंगल है, ठीक है सर। आगे बढ़ाओ, क्या कह रहा है कि एसी एबी और पी क्यू तक बढ़ाया गया, ये बढ़ गया पी तक और ये बढ़ गया क्यू तक, और एक इधर से खींच दिया, एक इधर से खींच दिया, यहाँ पे आके मिल गए। किस बिंदु पे मिलते हैं?
आर पर मिलते हैं। ठीक है बेटा, आर पर मिल गए और वो कह रहा है कोण ए बराबर 44 डिग्री है और आपसे पूछा है तो बी आर सी का आधा चाहिए, पूरा नहीं। अगर बी आर सी पूछता तो मैं कहता 90 में से इसका आधा घटा दो, 90 में से 22 घटा दो, 90 में से, मैं फिर से कह रहा हूं इसको निकालना है तो आप क्या करोगे कि 90 में से इस एंगल का आधा 1/2 घटाओगे तो इसका घटेगा 22। तो बेटा कितना बचेगा, 90 में 20 का 70, 70 और 68 कितना आएगा 68। 68 तो बेटा ये आएगा, ये वाला कितना आ गया 68। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा आधा क्या होगा, आधा। तो बेटा 68 का भी आधा करना पड़ेगा और आपका सही आंसर होगा 34 डिग्री। छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो ज्योमेट्री बिना पेन और पेंसिल के हो सकती है, अगर आपको नहीं पता तो आपकी रामकथा गई लंबी। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ये सवाल आप करोगे, ये सवाल आप करोगे होमवर्क में, मुझे करके देना, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। नहीं करोगे तो अच्छी बात है, मुझे क्या, तुम फेल होगे, है ना। चलो कोई नहीं, समझो ये सवाल होमवर्क में चाहिए मुझे, काय में चाहिए, होमवर्क में चाहिए, मतलब चाहिए। एक सवाल और दे रहा हूं, दिए गए त्रिभुज में आई अंता केंद्र है, यहां पे अंता केंद्र होगा, यहां पे नहीं, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे होता है ना, यहां होता है। ऊपर वाली जो लाइन होती है वो बड़ी होती है और नीचे वाली लाइन छोटी है, क्योंकि यहां से सर्कल खिंची आता है, इसको बोलते हैं अंता केंद्र। तो ये पूछ रहा है, ये बता दो ए आई और आई डी का अनुपात क्या होगा, ए आई अनुपात आई डी क्या होगा, ए आई अनुपात आई डी क्या होगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये 2:1 का अनुपात नहीं होता है, 2:1 का अनुपात नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो सर होता क्या है, अभी आपको बताया था कि अगर इन दोनों का अनुपात चाहिए तो बेटा इन दोनों भुजाओं को जोड़ना, इन दोनों का योग ऊपर आएगा और नीचे आएगा ये बड़ी भुजा, ये वाली छोटी। तो बेटा मुझे दिए ये 4 और 5 9, मुझे चाहिए बेटा ए आई और आई डी का अनुपात। तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ये ए बी प्लस ए सी बटे बी सी नहीं होगा, कि सर बिल्कुल होगा। तो भाई अगर मुझे ए आई अपॉन में आई डी चाहिए तो मैं ए बी प्लस ए सी, तो 4 और 5 9 और बी सी कितना है बेटा 6, तो मैं इसको काट दूंगा तो बेटा मेरे लिए आएगा 3/2। तो क्या मैं इसको 3:2 का अनुपात पढ़ सकता हूं, कि सर बिल्कुल पढ़ सकते हो, आपकी घर की खेती है, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं, जो होता है वही होता है। क्या बेटा इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके कोण समद्विभाजक से जितने सवाल हो सकते थे उतने सवाल मैंने आपको करवा दिए। कल हम बात करेंगे शीर्ष लंब के ऊपर या किसी और टॉप के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। तो कल की वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या आपको समझ में आया ये भी बताइए, क्या समझ में नहीं आया वो भी बताइए। चैनल पर नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर कर दो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है बेटा, कल फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा, बाय।